हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामिक्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री ऑफ फिजिक्स पार्ट 2। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे पाइथागोरियन आइडेंटिटी। ये हमारा जो राइट एंगल ट्रायंगल का जो पाइथागोरस थ्योरम होता है उससे ये डेराइव्ड है। ये फॉर्मूला उससे डेराइव्ड है, इस वजह से इसको पाइथागोरियन आइडेंटिटीज बोलते हैं। तो हम लोग इसको डेराइव करते हैं। ठीक है, हमारा पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? पाइथागोरस थ्योरम होता है कि ये जो हाइपोटेनस है, हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो इक्वल टू होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के। परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है। ठीक है, अब हमें निकालना है ये फॉर्मूला। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि परपेंडिकुलर P इज इक्वल्स टू होता है H साइन थीटा। जब हमारा ये एंगल थीटा है, ये P है, तो P इक्वल्स टू होगा H साइन थीटा। वैसे ही B इक्वल्स टू होगा H कॉस थीटा। तो हम लोग इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। ठीक है, हमारा जो राइट हैंड साइड है RHS, RHS में क्या है? पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर के बदले में हम लोग लिखेंगे H स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और बी स्क्वायर के बदले में लिखेंगे H स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये जो अपना H स्क्वायर है, हाँ, इसको हम लोग कॉमन ले लेंगे तो H स्क्वायर हो जाएगा मेरा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ये जो वैल्यू है ये हमारे H स्क्वायर के बराबर है, तो H स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू H स्क्वायर। ये हमारा गिवन है यहाँ पे। ठीक है, तो हम जब इसको इधर इस तरफ लेके जाएंगे इक्वल्स टू के, तो वो हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू H स्क्वायर बाय H स्क्वायर। इसको जब हम राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो ये हमारा H स्क्वायर इसके डिवीजन में आ जाएगा, तो दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये हमारा प्रूफ होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये हमने एक पाइथागोरस थ्योरम जो हमारा है, जो हमारा 9th क्लास में लोग पढ़ते हैं पाइथागोरस थ्योरम, उससे हमने प्रूफ किया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। इसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री में जितने भी फॉर्मूलेस हैं सबके डेरिवेशंस हैं, लेकिन हमें उन डेरिवेशंस पे बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करने की जरूरत नहीं है। हमें उन फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। जैसे हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये है साइन अल्फा प्लस और माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। एक्चुअली इसमें दो इक्वेशंस हैं, दो फॉर्मूले हैं, मैं आपको अभी बताऊंगा ये चीज। Similarly, cos alpha plus minus beta equal to cos alpha into cos beta minus और प्लस sin alpha into sin beta। इसमें भी दो फॉर्मूले हैं। इन दोनों फॉर्मूले को अलग अलग करते हैं, पहले साइन का करते हैं। तो हमारा है साइन अल्फा प्लस बीटा। पहले हम इसको देखेंगे, ये है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस, यहाँ पे जब प्लस है तो यहाँ पे भी हमारा प्लस होगा, और कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, ये हमारा एक फॉर्मूला निकल के आता है। दूसरा फॉर्मूला क्या है? पहले वाले से ही साइन अल्फा माइनस बीटा, ये है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा। यहाँ पे अगर माइनस है तो यहाँ पे हमारा माइनस होगा, और ये होगा फिर कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है,
हमारा जो नेक्स्ट इक्वेशन है कॉस का, इससे हम दो इक्वेशन को अलग अलग करेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा हमारा अलग होता है साइन से। यहाँ पे है कॉस अल्फा प्लस बीटा अगर है तो यहाँ पे आता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, और अगर यहाँ पे प्लस है तो यहाँ होगा माइनस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। नेक्स्ट कॉस अल्फा माइनस बीटा का होता है कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा, यार यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे होगा हमारा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। तो ये चार फॉर्मूले हमारे निकल के आते हैं इससे। अब इन चार फॉर्मूला में से दो फॉर्मूला है ये दोनों प्लस वाले, इन दोनों प्लस वाले फॉर्मूला से कुछ और फॉर्मूला हमारे डिराइव होते हैं। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके उन फॉर्मूलाज को देखते हैं। पहले हम कॉस वाला देखते हैं। ठीक है, अब हमारा कॉस प्लस वाला फॉर्मूला क्या था, कॉस अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कॉस अल्फा इंटू कॉस बीटा माइनस, यहाँ पे प्लस था तो ये माइनस होगा, साइन अल्फा इंटू साइन बीटा। ठीक है, अब अगर मेरा अल्फा इक्वल्स टू बीटा इक्वल्स टू थीटा हो, इसका मतलब अल्फा और बीटा बराबर हैं जिसका वैल्यू है थीटा। हाँ, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा प्लस थीटा, राइट। अल्फा का वैल्यू भी थीटा है, बीटा का वैल्यू भी थीटा है, तो ये थीटा प्लस थीटा हो जाएगा। इट मीन्स कॉस 2 थीटा हो जाएगा ये। और कॉस 2 थीटा जब मैं इधर अल्फा और बीटा का वैल्यू जब मैं थीटा पुट करूंगा तो क्या होता है, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा। अल्फा का वैल्यू भी थीटा है, बीटा का वैल्यू भी थीटा है, वैसे ही साइन थीटा इंटू साइन थीटा, ये अल्फा का वैल्यू भी थीटा, बीटा का वैल्यू भी थीटा। तो इससे हमें क्या मिलता है, cos 2 थीटा इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा, ये cos थीटा इंटू cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा हो गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारा एक नया फॉर्मूला निकल के आता है इससे। अब यहाँ पे एक और फॉर्मूला हम लोग डिराइव कर सकते हैं, जो हमारा एक पाइथागोरल इक्वेशंस था, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से एक चीज हमें क्या निकल के आता है कि साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। जब कॉस स्क्वायर थीटा को इक्वल टू इस तरफ लाएंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो साइन स्क्वायर थीटा के बराबर होगा। सेम वैल्यू हम लोग यहाँ पे पुट करेंगे, जो साइन स्क्वायर थीटा है उसका वैल्यू हम लोग पुट करेंगे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, अब ये कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 होता है। ओके, ये हमारा एक दूसरा इक्वेशन डिराइव होता है। एक पहला इक्वेशन ये है, ये पहला इक्वेशन ये है, और ये हमारा cos 2 थीटा इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मेरा दूसरा इक्वेशन है। अब इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और मैं सिंप्लीफाई करता हूं। ठीक है, तो यहां पे आता है मेरा cos 2 थीटा प्लस 1, मैं माइनस 1 को इस तरफ ले आया लेफ्ट हैंड साइड में, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा। ये मेरा एक और इक्वेशन निकल के आता है। लेकिन अगर मैं थीटा 2 थीटा को एक वैल्यू लूं, ठीक है, एक वैल्यू लूं मैं, लेट्स से गामा। ठीक है, मैं अगर इसको लेता हूं cos गामा प्लस 1 इक्वल टू 2 cos स्क्वायर गामा
बाय 2 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अगर मैंने गामा इक्वल टू 2 थीटा लिया है तो थीटा इक्वल टू हो जाएगा गामा बाय 2, ठीक है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आता है कि अगर कॉस गामा हो प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर गामा बाय 2, तो हम इनमें से कुछ फॉर्मूला को जो वेक्टर के एडिशंस को बढ़ेंगे तो हम लोग इसको यूज करेंगे। तो इसको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। हमने जो अभी डिराइव किया वो कॉस का हमने डिराइव किया, हमने इसी फॉर्मूले को डिराइव किया अभी, और हमने इसको भी डिराइव किया कॉस 2 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा, और एक और क्या डिराइव किया कि कॉस गामा प्लस 1 इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर गामा बाय 2। और यहाँ पे अगर 2 थीटा या गामा के बदले मैं कुछ भी लूँ, ये 30 डिग्री हो, अगर ये 30 डिग्री है, यहाँ पे गामा की वैल्यू अगर मेरी 30 डिग्री है तो इसकी वैल्यू 15 डिग्री हो जाएगी, ठीक है। अगर इसकी वैल्यू 120 है, 120 डिग्री, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आएगा वो आ जाएगा 60 डिग्री, तो ये जस्ट उसका आधा हो जाएगा। सिमिलरली हम लोग साइन 2 थीटा का वैल्यू भी निकाल सकते हैं इसी इक्वेशन से। जो हमारा इक्वेशन था ये वाला इक्वेशन, इस इक्वेशन को हम लोग यूज करेंगे। ये इक्वेशन है साइन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। तो यहाँ पे अगर अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू थीटा हो जाए, तो अल्फा और बीटा का वैल्यू अगर मैं थीटा पुट करूं तो हो जाएगा साइन 2 थीटा इक्वल टू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, जो कि सेम है, तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये हमारा फॉर्मूला यहाँ से निकल के आया था ये वाला, और हमने इसको पहले देख लिया। तो ये जो फॉर्मूलेज हैं हमको बहुत अच्छे से ध्यान रखने होंगे, समझना होगा कि ये हमारा कैसे डिराइव होता है, और हम इसी को यूज करेंगे फिजिक्स के कुछ वेक्टर के क्वेश्चंस में, ठीक है। तो इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल या सुझाव हो तो जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जरूर मिलेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वेक्टर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, क्रॉस एंड डॉट प्रोडक्ट्स को देखेंगे। चलिए, थैंक यू वेरी मच।